घर पर कोई है क्या? सुरभि तुम? हाँ मैं। ये तुम्हें घर की चाबी देने के लिए आई थी। कहीं बाहर जा रही हो क्या? वैसे तुम्हारी ये साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है। कितने की है? आज हमारी शादी की सालगिरह है ना, तो इसलिए ये मुझे पिक्चर दिखाने बाहर ले जा रहे हैं। ये साड़ी भी उन्होंने ही मुझे दी है। पूरी 6,000 रुपए की है। सुरभि शालिनी को घर की चाबी देकर अपने पति के साथ पिक्चर देखने के लिए चली जाती है। सुरभि को इतनी महंगी साड़ी में देख शालिनी को बहुत जलन होती है। मम्मी मम्मी मेरा स्कूल का होमवर्क करवा दो। मैं तेरी माँ हूँ या तेरी टीचर जो तेरा होमवर्क करवाऊं? चुपचाप से खुद कर, समझा? क्या हुआ शालिनी, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? आज सुरभि की शादी की सालगिरह थी। उसके पति ने उसको पूरी 6,000 रुपए की साड़ी दी है। ऊपर से आज उसका पति उसे पिक्चर दिखाने लेकर गया है। और आप हैं कि साल भर में भी मुझे एक छोटा सा तोहफा नहीं देते। शालिनी तुम तो जानती हो ना कि मेरी कमाई सुरभि के पति जितनी नहीं है। और वैसे भी तुमने भी तो अभी 2 हफ्ते पहले ही साड़ी ली थी। 600 की और 6,000 की साड़ी में जमीन आसमान का फर्क होता है। मेरी माँ ने मना किया था कि इस गरीब से शादी मत कर, लेकिन मैं ही प्यार में अंधी हो गई थी। अगर माँ के बताए हुए घर में शादी करती तो आज मैं भी सुरभि की तरह एक अच्छी जिंदगी जी रही होती। शालिनी की बात सुन जगन को बहुत बुरा लगता है और वो बिना कुछ कहे घर से बाहर चला जाता है। वहीं शालिनी अब खाने की तैयारी करती है, जिसमें आज वो सबके लिए गर्मा गर्म चटपटे छोले चाट बनाती है। अरे आज ये छोले चाट किस लिए? वो आज मैंने आपको कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, इसलिए माफी के तौर पर मैंने आपके मनपसंद छोले चाट बनाए हैं। खाकर बताइए कि कैसे बने हैं। तुम्हारे जैसे छोले चाट पूरे शहर में कोई नहीं बना सकता। दोपहर में जो हुआ उसे भूल जाओ। चलो अब सब मिलकर छोले चाट खाते हैं। हाँ मम्मी, ये छोले चाट तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। शालिनी शुरू से ही एक लालची किस्म की औरत थी। लोगों की नई चीज खरीदता देख शालिनी को हमेशा उनसे जलन होती थी। शालिनी खुद चाहे जैसे भी हो, लेकिन वो खाना बहुत अच्छा बनाती थी, जिसमें सबसे अच्छे छोले चाट बनाती थी। जगन और पप्पू को शालिनी के हाथ के छोले चाट बहुत ज्यादा पसंद थे। ऐसे ही समय बीतता रहता है। वो देखिए, सुनार की दुकान। मेरी पैरों की बिछिया टूट गई थी, मुझे एक बिछिया दिला दीजिए। ठीक है चलो। शालिनी और जगन सुनार की दुकान पर जाते हैं और पैरों की बिछिया देखने लगते हैं कि तभी शालिनी को बहुत सुंदर सोने के झुमके दिखाई देते हैं। भाई साहब, ये सोने के झुमके कितने के हैं? बहन जी सिर्फ 11,000 के हैं। मुझे ये झुमके बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे ये दिला दीजिए। शालिनी ये 1100 के नहीं 11,000 के हैं। इतनी तो मेरी महीने भर की कमाई भी नहीं है। और अगर हम इसे किस्त पर भी लेंगे तो भी हमें घर के खर्चे चलाने में बहुत दिक्कत होगी। आपकी तो मुझे ये सोने के झुमके दिलाने की भी औकात नहीं है। कैसे पति हैं आप? अपनी पत्नी की छोटी सी ख्वाहिश को भी पूरा नहीं कर सकते। ख्वाहिश अगर औकात में हो तो इंसान उसे पूरा कर सकता है, औकात से बाहर की हो तो नहीं। देखिए बहन जी, भाई साहब, अगर आप दोनों को लड़ाई करनी है तो दुकान से बाहर जाकर करिए। यहाँ बैठकर मेरे ग्राहकों को परेशान मत करिए। दुकान वाले की बात सुन दोनों अपने घर चले जाते हैं। जगन के लाख समझाने पर भी शालिनी अपने लालच को कम नहीं करती। ऐसे ही एक दिन जब शालिनी सब्जी लेकर मंडी से अपने घर लौट रही होती है। ये पकौड़े वाले, छोले भटूरे, गोलगप्पे वाले, यहाँ तक कि जलेबी वाले के ठेले पर भी लोगों की कितनी भीड़ है। दिन में ये तो 3,000 रुपए तो कमा ही लेते होंगे। यही सोचते हुए शालिनी अपने घर पहुंचती है। क्या हुआ शालिनी, आज तुम्हें सब्जियां लाने में इतनी देरी क्यों हो गई? बाजार में कई ठेले वाले तरह तरह के खाने बनाकर बेच रहे थे। छोले भटूरे, पापड़ी चाट, गोलगप्पे, समोसे और न जाने क्या क्या। इसलिए मैं सोच रही थी कि क्यों ना अब मैं भी बाजार में ठेला लगाऊं। लेकिन तुम बेचोगी क्या? आप ही तो कहते हैं कि मेरे जैसे छोले चाट कोई नहीं बना सकता, इसीलिए मैं छोले चाट बेचूंगी। घर में 2 लोग काम करेंगे तो पैसे ज्यादा आएंगे। फिर हम धीरे धीरे इस किराए के मकान को छोड़कर अपना खुद का मकान ले लेंगे। पप्पू को भी बड़े से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे और अमीरों की तरह अपनी जिंदगी जिएंगे। तुम और तुम्हारे अमीर बनने के सपने, अगर तुम्हें इससे खुशी मिलती है तो तुम छोले चाट का ठेला लगा लो।
जगन की बात सुन शालिनी बहुत ज्यादा खुश होती है और अपनी थोड़ी बहुत बचत से छोले चाट बनाने का सारा सामान ले आती है और रात भर छोले चाट बनाने की तैयारी करती है। अगले दिन होते ही भाड़े पर लिए गए ठेले पर शालिनी छोले चाट बनाने का सारा सामान रखती है और ले जाकर बाजार में छोले चाट बेचती है। छोले चाट ले लो, छोले चाट गर्मा गर्म चटपटे शालिनी की छोले चाट ले लो, सिर्फ 20 रुपए प्लेट, 20 रुपए प्लेट। अरे बहन जी, एक प्लेट छोले चाट तो लगाना। ये लीजिए भाई साहब, आपकी गर्मा गर्म छोले चाट। अरे वाह भाई वाह, ये तो बहुत बढ़िया छोले चाट है। इसमें थोड़ी सी हरी चटनी और डालना बहन जी, मजा आ गया तुम्हारी यहाँ की छोले चाट खाकर। बहन जी क्या बेच रही हो? खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। अरे गर्मा गर्म और चटपटे छोले चाट है, खाकर देखिए, मजा ना आ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। शालिनी उस कस्टमर को भी गर्मा गर्म छोले चाट देती है, जिसे खाकर वो कस्टमर भी पहले वाले कस्टमर की तरह ही शालिनी के छोले चाट की बहुत तारीफ करता है। अरे कसम से बहन जी, मजा आ गया आपके यहाँ के चाट छोले खाकर। 2 प्लेट मेरे लिए छोले चाट पैक भी कर दीजिए। आज तो मेरे दोनों बच्चे ये छोले चाट खाकर बहुत खुश हो जाएंगे। बाजार में कई तरह के चटपटे खाने मिलते थे, लेकिन शालिनी जैसे चटपटे छोले चाट कोई नहीं बना सकता था, जिसके चलते अब धीरे धीरे सारे कस्टमर शालिनी के छोले चाट की तरफ आकर्षित होने लगते हैं, जिससे धीरे धीरे अब शालिनी की कमाई भी बढ़ने लगती है। ये लीजिए, ये सब क्या है? इसमें आपके लिए नए कपड़े हैं और पप्पू के लिए उसके मनपसंद के खेल खिलौने। मम्मी ये वाला रॉकेट तो मुझे कब से चाहिए था। ये देखिए, अपने लिए मैं कितनी साड़ियाँ लेकर आई हूँ। इतनी अच्छी साड़ियाँ तो आसपास में किसी के पास भी नहीं होंगी। समय बीतने के साथ साथ अब शालिनी के ग्राहक भी काफी ज्यादा बढ़ गए थे। समय से पहले ही हर दिन शालिनी के छोले चाट खत्म हो जाया करते थे। छोले चाट बनाने का सामान तो खत्म हो गया है, मंडी से जाकर जल्दी से सामान ले आती हूँ। शालिनी छोले चाट का सामान लेने के लिए जैसे ही मंडी जाती है, अरे ये ताजे छोले नहीं, जितने भी खराब छोले हैं, ये 2 ऐसी ही सस्ती चीजों का इस्तेमाल करके छोले भटूरे बनाता हूँ मैं और महंगे दामों में बेचता हूँ, तभी तो मेरा इतना अच्छा मुनाफा होता है। ये छोले भटूरे वाला तो बड़ा चालाक निकला, कम दाम में सारा सामान बनाता है और दुगनी दाम पर बेचता है। क्यों ना मैं भी इसकी तरह ही करूं, इससे मुनाफा तो दुगना हो जाएगा। शालिनी अपने लालच और अमीर बनने के चलते अच्छे बढ़िया छोले और अच्छे टमाटर प्याज के बदले कीड़े लगे छोले और सड़े गले टमाटर प्याज के साथ ही सस्ते मसाले और सस्ता तेल लेकर अपने घर आ जाती है। ये क्या शालिनी, तुमने ये छोले चाट बनाने के लिए इतना सस्ता सामान क्यों लिया है? और इन सब्जियों में से तो बदबू भी आ रही है। सब लोग ऐसे ही करते हैं, सस्ते सामान लेकर चीज बनाकर बाजार में बेचते हैं और दुगना पैसा कमाते हैं। इसलिए मैं भी ऐसा ही कर रही हूँ, ताकि हम भी जल्द से जल्द अमीर बन जाएं। शालिनी भगवान से डरो, तुम्हारी इस करतूत की वजह से जानती भी हो लोगों को कितनी परेशानी हो सकती है। शालिनी जगन की बात को अनसुना करके सस्ते सामानों के इस्तेमाल से ही अपने छोले चाट बनाती है और बेचती है, जिससे अब उसे दुगना मुनाफा मिलता है। आज तो आपने खाने में बहुत कुछ बनाया है, और ये चावल, ये तो बहुत महंगे वाले चावल है ना। पप्पू बेटा, जब भगवान हमें इतना सब कुछ दे रहा है तो हम अच्छा खाना क्यों ना खाएं? ये तो तुम्हें भगवान नहीं बल्कि तुम्हारे बुरे कर्म दे रहे हैं। जितने पैसे आप साल भर में नहीं कमाते, उतने पैसे मैं 1 महीने में कमा लेती हूँ। आपको मुझसे जलन हो रही है, इसीलिए आप ऐसा कह रहे हैं, है ना? शालिनी गलत तरीके से पैसे कमा कमा कर अपने घर के लिए अब धीरे धीरे अमीर बनती जा रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि एक दिन आपके बुरे कर्म लोगों के सामने आना शुरू कर देते हैं। अरे आज छोले चाट का स्वाद थोड़ा अजीब सा लग रहा है, क्या आपने इसमें कुछ मिलाया है? नहीं भाई साहब, वो क्या है ना, आजकल मौसम बदल रहा है ना, इसलिए आपको थोड़ा टेस्ट अजीब लग रहा है। शालिनी कस्टमर को अपनी बातों में उलझा देती थी, लेकिन अब समय बीतने के साथ साथ शालिनी के छोले चाट खाने की वजह से कस्टमर की हालत काफी खराब होने लगी थी। अरे आपके छोले चाट खाकर कल से मेरी बेटी उल्टियां कर रही है। भाई साहब, बच्ची है, हो सकता है बाहर से उसने कुछ गलत खा लिया हो।
ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान आपको आपके बुरे कर्मों का फल जरूर देता है। अब शालिनी के बेटा पप्पू की तबीयत खराब रहने लगी थी, जिसके चलते पप्पू अब स्कूल में ही बेहोश हो जाता था। शालिनी और जगन को जैसे ये बात पता चलती है तो वो फौरन अस्पताल जाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा ठीक तो है ना? आपके बेटे को फूड पॉइजनिंग हुई है और साथ ही इसके गले में इन्फेक्शन भी हुआ है। आपके बेटे को कम से कम 2 हफ्तों तक अस्पताल में ही एडमिट रहना होगा। लगता है आपके बेटे ने कुछ मिलावटी चीज खाई है, जिसके चलते उसकी ऐसी हालत हुई है। डॉक्टर की बात सुन जगन समझ जाता है कि यह सब शालिनी की वजह से हुआ है। देखा, तुम्हारी करनी का नतीजा, तुम्हारी मिलावटी छोले चाट खाने से तुम्हारे बेटे की क्या हालत हो गई है। यह सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं समझ गई कि हम जैसा दूसरों के साथ करते हैं वही भगवान हमारे अपनों के साथ करता है। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं कभी भी दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। अपने बेटे की हालत देख शालिनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद अब शालिनी पहले की तरह ही साफ तरीके और अच्छे सामान से छोले चाट बनाकर बेचती है। वहीं भगवान से रोज अपने बेटे के ठीक होने की दुआ करती है, जिसके चलते पप्पू सिर्फ कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। वहीं शालिनी के मन से लालच पूरी तरह खत्म हो जाता है।